जय हिंद साथियों। तो आरपीएफ को आगे बढ़ाते हुए मैं किशोर, लॉजिक्स एजुकेशन बाय किशोर सर में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मैं आज स्टैटिक जीके, जहां से आपको क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं वही टॉपिक को कवर करूंगा जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनता है, जहां से क्वेश्चंस पूछी जाती है। तो प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर कवर करेंगे, अर्थात 50 दिन का स्ट्रेटेजी बना करके चलेंगे और 50 दिन में 50 चैप्टर को कवर करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग शुरू करते हैं भारत के प्रमुख बांध। ध्यान से समझिएगा आज क्या करना है। भारत के प्रमुख बांध, आज इस बांध को लेकर के चलेंगे कि आखिर आरपीएफ या भारत का कोई भी वनडे एग्जाम्स जहाँ से क्वेश्चन बनती है उसमें क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस लिए ज़रूरी है, उन सभी ज़रूरी को हम लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो भारत के प्रमुख बांध की बात करते हैं। जितना भी बांध होता है सभी जो होते हैं बहुउद्देशीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुउद्देशीय होते हैं। बहुउद्देशीय कहने का मतलब उसका जो उद्देश्य है बहुत ज़्यादा, मछली पालन, कृषि हो जाएगा, ठीक है, पेड़ पौधा हो जाएगा, है ना, हर तरह का उद्देश्य, या फिर बिजली का उत्पादन हो जाएगा। इन सभी उद्देश्यों को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो सबसे पहली बांध में हम लेकर के चलते हैं टिहरी बांध। टिहरी बांध, इस टिहरी बांध को आप देखेंगे क्वेश्चन किस हद तक इसका पूछा जाता है और क्या आपके एग्जाम से पूछ सकता है। तो टिहरी बांध की बात करते हैं तो इसका जो स्थान है आराम से समझिएगा, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। स्थान अगर बात किया जाए तो ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। अगर इसकी बात करें नदी, आराम से समझते जाइएगा। नदी जो है एक तो भागीरथी नदी है, सभी लोग नोट्स बनाते जाइएगा, क्वेश्चन करते जाइएगा। भागीरथी नदी प्लस भिलांगना नदी, भिलांगना नदी। ये जो टिहरी बांध है उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के से पर ही बना हुआ है, उसी पर बना हुआ है। ये जानते हैं इंडिया का, पूरे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऊंचा बांध है। क्या है? ऊंचा बांध है। अगर इसकी हाइट की बात किया जाए, क्या बात किया जाए हाइट का, तो 260 मीटर है। क्या है? 260 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है, भारत की ये जो है ना सबसे ऊंची बांध है, इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। क्या है? 260 मीटर। क्वेश्चन पूछ सकता है इसका विद्युत क्षमता कितना है, विद्युत कितना उत्पादन करता है, तो लगभग 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। कितना करता है? 1000 मेगावाट क्या करता है, विद्युत उत्पन्न करता है। इसका निर्माण, इस बांध का निर्माण की अगर शुरुआत की बात किया जाए, इसका जो शुरुआत हुआ था 1978 में शुरू हुआ था। क्या हुआ था? शुरू हुआ था। कब? 1978 में। लेकिन ओपनिंग अर्थात कब से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया, तो कब से हो गया, 2006 में बिजली का उत्पादन होता है। ओपनिंग कब हुआ? 2006 में। लेकिन इसका स्टार्ट कब हुआ? 1978 में। ये दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा? टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में। किस नदी पर है? भागीरथी और भिलांगना नदी पर। यह भारत की क्या है, सबसे ऊंची बांध है। विद्युत उत्पादन कितना करता है? 1000 मेगावाट। इसकी शुरुआत कब की गई? 1978 में। और इसका ओपनिंग कब किया गया? तो 2016 ईस्वी में। क्लियर है? इसी प्रकार से एकदम सभी लोग नोट्स बनाते जाइएगा। मुझे विश्वास है कि सारे क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, अगले बांध को देखेंगे, आराम से समझते जाइएगा। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, लिखते चलेंगे। दूसरा अगर हम लोग लेकर के चले तो अगला है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, यह भी आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? अगर बात करेंगे स्थान है उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा के कौन सा स्थान? संबलपुर में है।
कहाँ पर है? संबलपुर में। ये भी जगह पूछ लिया जाएगा। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? स्थान उड़ीसा। उड़ीसा के कहाँ पर? तो संबलपुर में है। अगर नदी की बात किया जाए कि नदी कौन सा होगा, तो नदी कौन सा होगा? महानदी होगा। मैं गारंटी देता हूं कि आरपीएफ में यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, गारंटी है। और ये फ्री क्लास है, किसी प्रकार का कोई पेड बैच नहीं है, ठीक है जी। तो सभी लोग स्टैटिक जीके का मजा लीजिए। 50 में 50 क्वेश्चन आपका आएगा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। जानते हैं ये नदी है महानदी, इसकी अगर लंबाई की बात किया जाए कितना लंबा है, तो जानते हैं 26 किलोमीटर क्या है? लंबा है। हीराकुंड बांध कितना लंबा है? 26 किलोमीटर लंबा है। ये जानते हैं पूरे विश्व के साथ हमारे भारत का, जब विश्व का है तो भारत का ही होगा सबसे लंबी बांध। कौन सी बांध है? सबसे लंबी बांध है। पूरे विश्व का सबसे लंबी बांध कौन है? हीराकुंड बांध है जी। समझ में आ गया? आप जानते हैं इस पर क्या है? सो हीराकुंड बांध जहां पर है ना, वहां पे बीच में, जैसे कोई तालाब होता है तो बीच में बहुत सारा टेम्पल लगा होता है, तो इसके बीच में अगर मैं बात करूं, जैसे ये पूरा हीराकुंड बांध है चारों तरफ से, इसके बीच में दो टापू, मतलब दो टेम्पल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? टेम्पल लगा हुआ है, जिसमें एक लिखा हुआ, मतलब है ना, नेहरू लिखा हुआ है, और एक में क्या है? गांधी जी लिखा हुआ, मतलब महात्मा गांधी। दो है बना हुआ, एक पिलर में क्या लिखा हुआ है? गांधी जी, और एक पिलर में लिखा हुआ है क्या? नेहरू जी, ठीक है जी। और जानते हैं ये किस पर टिका हुआ है? ऐसे ये जो दो पिलर बना हुआ है, दो मूर्ति बना हुआ है, किस पर टिका? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा के संबलपुर में है। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। लंबाई कितना है? तो 26 किलोमीटर है। ये भारत का और पूरे विश्व का सबसे लंबी बांध है, ठीक है। इस पर बोल देगा हीराकुंड बांध पर किसकी प्रतिमा पर लिखी हुई है? तो नेहरू और गांधी जी। किस एक जो बांध टिकी हुई है, कैसे टिका हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किस बल के कारण? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका हुआ है, ठीक है। ये भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कौन सी बांध टिकी हुई है? हीराकुंड बांध टिकी हुई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और वो क्वेश्चन कौन सा बांध से आएगा? भाखड़ा बांध। आपने भाखड़ा बांध को बहुत ही बढ़िया से सुना होगा। कौन सी बांध? भाखड़ा बांध। ये कहां पर है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में है। स्थान की अगर बात किया जाए, स्थान कहां पर है? पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कहां पर है? सीमा रेखा पर है। कहां पर है? सीमा रेखा पर है। मतलब भाखड़ा बांध ही पंजाब और हिमाचल प्रदेश को क्या करती है? बांटने का काम करती है। अगर नदी की बात किया जाए तो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए कि कितना ऊंचा है, ऊंचाई की बात किया जाए तो 226 मीटर है। कितना है? 226 मीटर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। सभी लोग एकदम ध्यान से समझिएगा। मुझे पता है कि एकदम क्लियर पता चल रहा होगा जी, एकदम क्लियर पता चल रहा होगा। एकदम आगे बढ़ेंगे, एकदम थोड़ा ध्यान देते चलिएगा। क्लियर है ना? बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ऊंचाई आपने देख लिया। ये क्या है जानते हैं? ये जानते हैं भारत का, विशेषता में भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बल पर टिकी हुई बांध है। अर्थात ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो किस पर टिका हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका हुआ है। किस पर टिका हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका हुआ है। इसका निर्माण कौन किया? इसका जनक किसको कहा जाता है? तो जनक कहा जाता है सर छोटू
राम क्वेश्चन पूछा गया है। सर छोटू राम को क्या कहा जाता है? भाखड़ा बांध का जन्मदाता कहा गया है, या क्या कहा जाएगा? जनक कहा गया है। तो भाखड़ा बांध समझ में आ गया, कहाँ पर है, किस नदी पर है, ऊंचाई कितनी है और इसकी विशेषता क्या है। दोनों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन में अगला बात करते हैं सरदार सरोवर बांध। अगला क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जी, कौन सी बांध होगी? सरदार सरोवर बांध। अगर हम सरदार सरोवर बांध की बात करते हैं तो ये जो सरदार सरोवर बांध है, स्थान इसका कहाँ है? तो गुजरात में है। अगर बात किया जाए कहाँ पर है, तो गुजरात में है। कहाँ पर है मेरे दोस्त? गुजरात में है। स्थान क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नदी की बात करें तो नदी क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा? नर्मदा नदी हो जाएगा। जानते हैं ये भारत का सबसे बड़ा विद्युत पर है बांध। ये भारत का जो है, भारत का विशेषता, भारत का सबसे बड़ा विद्युतीय बांध है। विद्युतीय बांध का मतलब बिजली का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है। जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन 1925 में बांध के बचाव के लिए, सन 1925 में नर्मदा बचाव कमेटी बना था। सन 1925 में क्या बना था? नर्मदा बचाव, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बचाव कमेटी बना था। क्या बना था? नर्मदा बचाव कमेटी बना था। ठीक है, नर्मदा बचाव कमेटी बना था। और ठीक 4 सालों के बाद 1989 में नर्मदा बचाव आंदोलन, क्या आंदोलन चला था? क्या चला था? आंदोलन चला था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आंदोलनकारी कौन थे? अगर आंदोलनकारी पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा? आंदोलनकारी तो क्या थे? मेघा पाटेकर। कौन थे? मेघा पाटेकर। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली बात क्या है? ठीक है, अगर बात किया जाए सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो कहाँ पर है? गुजरात में है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ये भारत का सबसे बड़ा विद्युतीय बांध है ना। इसी में क्वेश्चन पूछेगा 1985 में क्या चला था? नर्मदा बचाव कमेटी। बोलेगा किस बांध में या किस नदी में चला था बचाव कमेटी? तो नर्मदा बचाव कमेटी। ठीक है, कब चला था? 1985 में। 1989 में उसी के लिए, बचाव के लिए आंदोलन चला था, नर्मदा बचाव आंदोलन चला था। और उसमें सबसे भाग लेने वाले कौन थे आंदोलनकारी? मेघा पाटेकर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसी नदी पर बांध के समीप 182 मीटर का क्या बना है? मूर्ति बना है। किसका? पटेल जी का। किनका बना है? सरदार पटेल जी का। किनका बना है? सरदार पटेल जी का। जी हाँ, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में क्या होता है? पूछा जाता है। सभी लोग एकदम लिखते चलिएगा, सभी लोग एकदम ही लिखते चलिएगा, क्वेश्चन बनता है। अगला मैं बात करता हूँ, आगे मैं बात करता हूँ। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। आज मैं एक ही वीडियो में टोटल चीज़ क्या करूँगा? कवर करूँगा। और जो भी विद्यार्थी नहीं होंगे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगला मैं बात करता हूँ कोयना नदी, कोयना बांध। कोयना बांध, अगर कोयना बांध की बात करते हैं तो नदी क्या हो जाएगा? कोयना नदी। कौन सा नदी? कोयना नदी। कोयना नदी। स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर जी? महाराष्ट्र में। एकदम छोटी छोटी बात करेंगे। ठीक है, कोयना बांध कहाँ है? कोयना नदी पर। स्थान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तुंगभद्रा बांध। ठीक है, कौन सी बांध? तुंगभद्रा।